इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखें गणित के पुनरावृत्त के भिन्न के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है, गुणा कीजिए 4/7 का 3 से। तो अब हम 4/7 लिखेंगे, फिर गुणे 3 का गुणा हम 4 में करेंगे। 4/7 का जो अंश 4 है, इससे हम 3 का गुणा करेंगे और नीचे बटा 7 हो जाएगा। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 और ये हो जाएगा 12/7। 12/7 जो है ये विषम भिन्न के रूप में है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अंश हमारा 12 है इसमें हम हर 7 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो मिश्र भिन्न होगा वो होगा 1 सही 5/7। फिर आगे दूसरा जो दिया गया है 2/3 का 4 से, तो 2/3 गुणे 4, 2/3 का अंश 2, इसका गुणा हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4, 4 दूना 8 और बटा 3। यही जो होगा उत्तर होगा। इस विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 3 से 8 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 शेष होगा तो ये हो जाएगा 2 सही 2/3। फिर अगला जो प्रश्न है ये है 2 सही 1/7 का 14 से। तो अब इसको लिखेंगे हम पहले 2 सही 1/7 गुणे 14। 2 सही 1/7 ये मिश्र भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 से 2 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 धन 1/7। अब 7 दूना 14 और 1 15, 15/7 ये हो गया 2 सही 1/7 का विषम भिन्न 15/7। 15/7 गुणे 14, 15 और 14 का गुणा करेंगे, 15 गुणे 14/7, 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब बचा क्या हमारा 15 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 2, 15 दूना 30 हो जाएगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न दिया है, रिक्त स्थान भरिए। पहला है 2/5 गुणे 3/4। 2/5 और 3/4 का गुणा करना है। भिन्नों के गुणा में हम क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में कर देते हैं और हर का गुणा हर में कर देते हैं। यहाँ पे उसी तरह से किया गया है। 2 गुणे 3/5 गुणे 4, इनका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियां 6 और ये हो जाएगा 2 दहाई 20। उत्तर हो जाएगा हमारा 3/10। इसको हम यहाँ खाली बॉक्स में भर देंगे 3/10। फिर दूसरा है 4/7 गुणे 2/3। इसको भी उसी तरह से करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा और 7 और 3 का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। तो उत्तर हो जाएगा 8/21। इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। अगला प्रश्न है 2 सही 1/3 गुणे 3/7। 2 सही 1/3 को विषम भिन्न में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, 7/3 और गुणे 3/7। अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 3 और नीचे हो जाएगा बटा 3 गुणे 7। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये आएगा 1/1, 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ बॉक्स में हम 1/1 लिख देंगे। इसका मान जो है वो 1 ही के बराबर होगा। 1 से 1 जब कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न है 4/5 गुणे 25/2 गुणे 3/5। अंश का गुणा अंश में कर लेंगे और हर का गुणा हर में कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 गुणे 25 गुणे 3/5 गुणे 2 गुणे 5। इसको सरल कर लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, पंचम 25। फिर 5 से 5 को काट देंगे, बचेगा हमारा 2 गुणे 3। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 और यहाँ बॉक्स में हम इसको 6/1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6/1। इसका मान जो है ये 6 के बराबर ही होगा। 4/7 और गुणे यहाँ खाली बॉक्स दिया है, आगे शून्य है। 4/7 में शून्य से गुणा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 3/5 गुणे यहाँ बराबर 1 दिया है तो यहाँ खाली बॉक्स में हम 5/3 लिखेंगे। तो इसको जब सरल करेंगे 3/5 गुणे
5/3, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बॉक्स में हम 5/3 भरेंगे। आगे प्रश्न है, एक शिक्षक ने विद्यालय के एक खाली भाग के 1/3 भाग में फूलों का बगीचा तैयार किया और खाली भाग के शेष भाग में किचन गार्डन का निर्माण किया। किचन गार्डन के आधे भाग में टमाटर लगाया। खाली भाग के कितने हिस्से में टमाटर लगाया गया? अब इसको सरल करेंगे तो कुल भाग ये 1 हो जाएगा, बगीचे का भाग ये 1/3 है, तो शेष भाग जो बचेगा, कुल भाग में से हम बगीचे का भाग घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 2/3। तो टमाटर का भाग 2/3 भाग का आधा है, तो 2/3 का 1/2। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो टमाटर लगाया गया वो 1/3 भाग में, यही उत्तर है। फिर अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है, एक पुस्तकालय में कुल 15 अलमारी हैं और प्रत्येक अलमारी का 3/4 भाग पुस्तकों से भरा है। पुस्तकालय में रखी अलमारी का कुल कितना भाग पुस्तकों से भरा है? तो कुल अलमारी ये 15 है, पुस्तकों से भरा भाग ये 3/4 है, तो पुस्तकों से भरा कुल भाग 15 का 3/4। तो इसको सरल करेंगे तो 15 का 3 में गुणा हो जाएगा और बटा 4 हो जाएगा, तो 15 तिया 45/4। इतना भाग जो है ये पुस्तकों से भरा हुआ है। अब चूंकि ये विषम भिन्न में है 45/4, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/4। फिर अगला जो है कह रहा भाग करिए, तो 2/7 में 3 से, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7 भागे 3। भिन्नों का जब भाग करते हैं तो भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको हम 1 करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो इसको हम यहाँ 1/3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/7 गुणे 1/3। अब इसको हम गुणा कर लेंगे अंश का अंश में, हर का हर में, तो 2 गुणे 1/7 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 7 त्रिक 21, तो उत्तर हो जाएगा 2/21। यहाँ भी वही हम करेंगे, 8/5 में 2 से भाग करना है, तो यहाँ 8/5 और ये भागे 2 हो गया। अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे और 2 को हम 1/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 8/5 गुणे 1/2। अब अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर लेंगे, तो 8 गुणे 1/5 गुणे 2, तो 2 से 8 काट देंगे, 2 चौका 8। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और बटा नीचे हो जाएगा 5, 4/5, यही जो है उत्तर होगा। अगला है 12/5 में 4 से। अब इसे लिखेंगे 12/5 और भागे ये हो जाएगा 4। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे और 4 को हम 1/4 कर देंगे, तो 12/5 गुणे 1/4। अब अंश का अंश में, हर का हर में, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 1 और नीचे हो जाएगा बटा 5 गुणे 4। 4 से 12 काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 1 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, नीचे ये हो जाएगा 5 एकम 5, तो उत्तर हो जाएगा 3/5। फिर दिया है 8/7 भागे 4, तो अब इसे लिखेंगे 8/7 भागे 4। भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, 4 को 1/4 कर देंगे, ये हो जाएगा 8/7 गुणे 1/4। 8 गुणे 1 और बटा 7 गुणे 4, 4 से 8 काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे 7 एकम 7, 2/7, यही उत्तर हो जाएगा। फिर है 9/15 भागे 2, तो 9/15 भागे 2, अब भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देंगे, 2 को 1/2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1/15 गुणे 2, गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 9/30। अब इसको सरल कर लेंगे, ये 3 त्रिक का 9 और ये 3 दाहिम 30, आ जाएगा 3/10, ये उत्तर हो जाएगा 3/10। फिर अगला जो प्रश्न कह रहा, हीरा लाल ने एक तरबूज के 2 बराबर भाग करके यश और कुश को दिए। यश ने उस भाग के 4 बराबर भाग करके 1 भाग रेणु को दिया। रेणु को उस तरबूज का कितना हिस्सा मिला?
तो कुल तरबूज ये था एक तरबूज का 2 बराबर भाग, ये हो जाएगा 1/2 धन 1/2। तो यश का भाग 1/2, कुश का भाग ये भी 1/2। अब यश ने अपने आधे भाग का 4 भाग किया, तो ये हो जाएगा यश के भाग का 4 भाग। तो जो चौथा भाग होगा उसका हम क्या करेंगे, 1/2 में 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 भागे 4। अब 1/2 उसको लिख देंगे हम गुणे 1/4। अब ये हो जाएगा 1 1 कम 1 और 4 दूना 8, ये आ जाएगा 1/8 भाग। तो यश का जो भाग था, यश ने जो आधे भाग का 4 भाग किया था वो था 1/8, और यही भाग जो है रेणु को मिला था 1/8 भाग। तो रेणु को तरबूज का 1/8 भाग मिला, यही उत्तर है। फिर आगे कह रहा है सही गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है 7/3 में 3 से भाग बराबर 7/9 आएगा, तो ये सही है। इसको हम सरल करें तो ये होगा 7/3 भागे 3, तब ये हो जाएगा 7/3 गुणे 1/3। 7 1 कम 7 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, तो 7/9। तो इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे, ये सही है। 3 सही 1/5 भागे 3 बराबर 1/5, तो ये गलत है। अब इसको सरल करें, 16/5 भागे 3, ये हो जाएगा 16/5 गुणे 1/3। तो 16 1 कम 16 और 5 3 15, 16/15 होगा, जबकि यहाँ 1/5 दिया है, तो ये गलत है। फिर इसके बाद 16/7 भागे 1/7 बराबर 16, ये भी सही है। तो इसको सरल करें, 16/7 भागे 1/7 बराबर 16/7 गुणे 7/1। 7 से 7 कट जाएगा और बचेगा 16, तो इसलिए ये सही है। फिर 2 भागे 1/3 बराबर 6, ये भी सही है। सरल करें इसको तो 2 भागे 1/3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3/1, तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6, तो इसलिए ये भी सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर आगे प्रश्न है, एक बॉक्सिंग रिंग वर्गाकार को एक पूरा घेरा चारों तरफ लगाने में 26 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी लगती है, तो एक तरफ की रस्सी की लंबाई कितनी होगी। तो अब यहाँ पे एक बॉक्सिंग रिंग दिया गया, ये वर्गाकार है, तो अब इसमें हमें एक तरफ लगने वाले इस रस्सी की लंबाई यही ज्ञात करना है। वर्गाकार बॉक्सिंग रिंग के चारों तरफ लगाने के लिए कुल 26 सही 1/2 मीटर रस्सी लगती है। करेंगे तो हो जाएगा चारों तरफ से रस्सी लगाने पर कुल रस्सी की लंबाई यह है 26 सही 1/2 मीटर। तो इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 53/2 मीटर। फिर चूंकि बॉक्सिंग रिंग वर्गाकार है, इसलिए एक तरफ के रस्सी की लंबाई, तो ये हो जाएगा रस्सी की कुल लंबाई बटा 4। चूँकि वर्गाकार में 4 भुजाएं होती हैं, तो एक तरफ के भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुल लंबाई में हम 4 से भाग कर देंगे। तो ये है 26 सही 1/2 भागे 4 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम 53/2 गुणे 1/4। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 53 गुणे 1 और बटा 2 गुणे 4। तो इसको सरल कर लेंगे तो 53 1 कम 53 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 53/8 मीटर। तो एक तरफ लगने वाले रस्सी की लंबाई ये होगा 53/8। इसको जब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 53 में 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48, 5 शेष बचेगा बटा 8 हो जाएगा, 6 सही 5/8 मीटर। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।